मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादलों का राज। सुरमई बादलों ने मुख्तलिफ अजला को अपनी लपेट में ले लिया। गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो से वो सुरमई बादल छा चुके हैं। काले बादल हैं। कहा जा रहा है अगले 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ बारिश होगी बल्कि कई अजला में ज़ालाबारी भी होगी। लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री है, जो कम होकर 17 डिग्री तक जाएगा। आज रात जो स्पेल है वो भी बरसेगा और अभी लाहौर में कुछ देर बाद ही बारिश शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और हवा में जो नमी का तनासिब है वो तकरीबन इस वक्त 40% है, जो एकदम बढ़कर तकरीबन 80 से 90% तक जाएगा। हवा जो उनसी वो 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक और PDMA के मुताबिक जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें ये 5 अप्रैल तक जो सी है वो बारिशें की गई हैं। और लाहौर में बारिशें जो सी हैं, जो स्पेल 24 घंटे पहले बरसा था उसी किस्म का एक स्पेल दोबारा लाहौर में दाखिल हुआ है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिंग रोड के तरफ भी कहा जा रहा है कि बारिश जो सी है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह DHS साइड पे, जबकि जितने भी मशरकी इलाके हैं लाहौर के वो तमाम बारिश की लपेट में हैं। इसी तरह रायविंड साइड पे कहा जा रहा है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जबकि लाहौर में कहा जा रहा है कि मज़ीद बारिश जो सी है 2 से 3 घंटे का स्पेल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जम के बरसेगी। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब में गवर्नर्स सेक्टर के लिए बजट तजावीज़ तैयार। माली साल 2026-27 में गवर्नर्स के लिए 61 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पुलिस के बजट में इजाफा 24 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 14 अरब 80 करोड़, जबकि अदलिया के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा क्या तजावीज़ तैयार की गई हैं। देखिए, पंजाब में गवर्नर सेक्टर के लिए जो है 61 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। 2025-26-27 साल जो आइंदा माली साल होगा, पुलिस के बजट में इजाफा करके 24 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के लिए 14 अरब 80 करोड़, अदलिया के लिए 8 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब के लिए 4 अरब 50 करोड़, लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश की गई है। सूबाई असम्बली पंजाब का जो है बजट 1 अरब 60 करोड़ रुपए, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए 15 करोड़ तजवीज़ किए गए हैं। बजट तजावीज़ हतमी मंजूरी से मशरूत होगी, रद्दोबदल का इम्कान बरकरार है। हुकाम का ये कहना है कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बजट में मजीद इजाफा मुतवक्के है। नई तजावीज़ रवा माली साल के नजरसानी शुदा बजट के मुकाबले से कम है, जबकि रवा माली साल में गवर्नेंस का नजरसानी शुदा बजट 80 अरब 98 करोड़ रुपए है, जबकि आइंदा माली साल के लिए 61 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्फा टावर खुद कफील न होने के बायस माली दबाव का शिकार। इमारत की देखभाल और अखराजात में मुसलसल इजाफा। अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्ज की अदायगी में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। महकमा खजाना ने सूद में कमी और मार्कअप माफ़ी की मुखालफत कर दी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अदायगी का नया प्लान पेश कर दिया। सालाना इकसात में इजाफा करके कर्ज जल्द खत्म करने की सिफारिश। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। देखिए, अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्ज की अदायगी में बड़ी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। महकमा खजाना जो है पंजाब ने सूद में कमी और मार्कअप माफी की मुखालफत कर दी, जो कि तजवीज़ दी गई थी। उन्होंने शदीद मुखालफत की है और हुकूमत पंजाब कॉर्पोरेट पैकेज सॉफ्ट लोन की रीशेड्यूलिंग पर गौर किया जा रहा है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अदायगी का नया प्लान पेश कर दिया है। कर्ज की मजमूई रकम 2 अरब 11 करोड़ रुपए से जायद है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB ने कर्ज की अदायगी का दुरानिया 20 साल से कम करके 11 साल करने की तजवीज़ दे दी। सालाना इकसात में इजाफा करके कर्ज जल्द खत्म करने की सिफारिश की गई है। शरह सूद 2% से कम करके 0.25% करने की तजवीज़ दी गई है। और महकमा खजाना सिर्फ अदायगी के दुरानिये में कमी पर इत्तफाक हो सका। जराये का ये कहना है कि PITB अब तक 80 करोड़ रुपए से जायद रकम वापस करने में जो है वो कामयाब हो सका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुताबिक बताते चलें कि अल्फा टावर खुद कफील न होने के बायस माली दबाव का शिकार। इमारत की देखभाल और अखराजात में मुसलसल इजाफा।
अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्ज की अदायगी में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। महकमा खजाना ने सूद में कमी और मार्कअप माफ़ी की मुखालफत कर दी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अदायगी का नया प्लान पेश कर दिया। सालाना इकसात में इजाफा करके कर्ज जल्द ख़त्म करने की सिफारिश। आपको बता रहे हैं कि अरफा टावर खुद कफील ना होने के बायस माली दबाव का शिकार है। इमारत की देखभाल और अखराजात में मुसलसल इजाफा। अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्ज की अदायगी में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। महकमा खजाना ने सूद में कमी और मार्कअप माफ़ी की मुखालफत कर दी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अदायगी का नया प्लान पेश कर दिया है। सालाना इकसात में इजाफा करके कर्ज जल्द ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। आपको बता रहे हैं कि अरफा टावर खुद कफील ना होने के बायस माली दबाव का शिकार है। इमारत की देखभाल और अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्ज की अदायगी में बड़ी तब्दीली। रिंग रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने का मामला। मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर थाना कान्हा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गाड़ियों को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर रिंग रोड लोकी चौकी थाना कान्हा की हदूद में तेज रफ्तारी के बायस एक और हादसा जो है उसका मंजरनामा एक वीडियो के जरिए सामने आया है। खतरनाक ड्राइविंग के बायस लैंड क्रूजर ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और रिंग रोड पुलिस ने लैंड क्रूजर को तहवील में लेकर थाना कान्हा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और क्लोज सर्किट फुटेज जो है उसकी तलाश के बाद मुलजिम की शनाख्त जो है वो भी हो सकेगी। और बताया जा रहा है कि जो लैंड क्रूजर का हादसा है वो रोड पे जाते हुए एक शख्स ने उसकी वीडियो बनाई, जो वीडियो मंजर आम पर आई और वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए मीडिया पर भी सामने आई है और इसका मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया है कि किस तरह से सफेद रंग की बड़ी गाड़ी जो है वो जाते हुए एक गाड़ी को हादसे का शिकार बनाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा माहौलियात रूडा के ज़ेर इंतज़ाम महमूद बूटी कूड़ा ढेर के लिए अवामी समात, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से मुतालिक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। डंपिंग साइट तवानाई और शजरकारी का बड़ा जरिया होगी। कार्बन क्रेडिट से बड़ी आमदन मुतवक्के। डायरेक्टर माहौलियात अहद यूसुफ का कहना था कि महमूद बूटी शमसी तवानाई मनसूबा 5 से 30 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का सबब होगा। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। पंजाब के पहले माहौल दोस्त रूडा मनसूबा महमूद बूटी कूड़ा ढेर के लिए अवामी समात हुई। महकमा माहौलियात रूडा के ज़ेरे इंतजाम अवामी समात में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी ने शिरकत की। ये डंपिंग साइट तवानाई और शजरकारी का एक बड़ा जरिया होगी, जबकि कार्बन क्रेडिट से भी बड़ी आमदन की तवक्को की जा रही है। इस अवामी सुनवाई में मेंबर प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड खाबर कमाल ने कहा कि आलमी मार्केट में कार्बन क्रेडिट बारे रूडा को पूरी मुआवनत देंगे, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूडा अमानुल्लाह विल्स का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से महमूद बूटी मनसूबा पंजाब में एक नई मिसाल कायम करेगा। इस जो समात थी उसमें शरीक सनतकारों का कहना था कि महमूद बूटी से पैदा होने वाली गैस बिजली मुकामी सनतों को तरजीहन फरोख्त की जाएगी, जिससे इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज हैं वो उसमें इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में घरों में रखे मकामी तोतों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग शुरू। तोतों के लाइसेंस की 3 कैटेगरीज होंगी। लाइसेंस के हसूल के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ के पास हल्फनामा जमा करवाना होगा। हल्फनामे में लिखे गए तोतों की अच्छी तरह देखभाल के जिम्मेदार होंगे। लाइसेंस के हसूल के बाद तोतों को मुनफरिद कोर्स के रिंग भी पहनाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब में घरों में रखे मकामी तोतों की ऑनलाइन लाइसेंसिंग शुरू। तोतों के लाइसेंस की 3 कैटेगरीज होंगी। लाइसेंस के हसूल के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ के पास हल्फनामा जमा करवाना होगा। हल्फनामे में लिखेंगे कि तोतों की अच्छी तरह देखभाल के जिम्मेदार होंगे। लाइसेंस के हसूल के बाद तोतों को मुनफरिद कोर्स के रिंग भी पहनाए जाएंगे।